दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, वो भी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में, तो आखिर आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल ज्ञान हिंदी पर, जहां पर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर टाइम डिपॉजिट में कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर आप इसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर आपको इसमें कितना ब्याज मिलेगा। साथ ही इसके मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट की भी जानकारी लेने वाले हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि क्या इसमें टैक्स लगता है, और अगर लगता है तो कितना टैक्स लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत योजना है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 100% सुरक्षित होती है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा गारंटी के साथ आती है। दूसरा फायदा कि इसमें आपको मिलता है आकर्षक ब्याज दर, जो कि 7.5% तक पहुंच जाता है। वहीं दोस्तों, तीसरा फायदा जो इसमें आपको मिलता है वो है कम जोखिम, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसलिए आपके निवेश को पूरी तरीके से सुरक्षा मिलती है। वहीं चौथा फायदा ये है कि इसमें आपको मिलता है लचीली अवधि का फायदा, यानी कि आप इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, यहाँ तक कि 5 साल तक का विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें 5 साल के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो वहाँ पर आपको मिलता है 7.5% का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये होता है 5 सालों के लिए। दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के अलग अलग विकल्पों में अलग अलग ब्याज दर मौजूद होते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का अकाउंट आप कैसे खुलवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर इसका फॉर्म ले लेना होगा। वहीं इस फॉर्म को भरने के बाद आप इसमें कुछ मूल्य दस्तावेज लगाएंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसे लगाने के बाद आप इसमें बेसिक डिटेल जो कि आपके नॉमिनी की होगी उसे भरना होगा। दोस्तों, नॉमिनी भरना अनिवार्य है, इसलिए आपको नॉमिनी विशेष रूप से सही से भरना होगा। साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है जॉइंट अकाउंट और सिंगल अकाउंट का ऑप्शन। तो अगर आप इसमें जॉइंट अकाउंट खुला रहे हों तो इसमें आपको दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। दोस्तों, ये था कि आप इसके फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि आखिर इसकी पात्रता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में ही रहता होगा वो इस खाते को आराम से खोल सकता है। वहीं अगर बात करें इसके एज लिमिट की, तो इसकी कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं दी गई है। वहीं दोस्तों, अगर आप इसमें 10 साल या उससे अधिक आयु के नाबालिग हैं तो आप इसमें खुद से खाता खोल या संचालित कर सकते हैं। वहीं इसमें कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इसमें खाता खुलवा सकता है। दोस्तों, एक विशेष बात, अगर आप 10 साल या 10 साल से नीचे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स यानी कि अभिभावक के साथ ही इस खाते को खोल सकते हैं। दोस्तों, आपको इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जहां पर आप इसमें सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट के रूप में भी खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में जो आपको विकल्प दिए जाते हैं, आखिर उनमें आपको कितना ब्याज दर मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें 1 साल के अकाउंट खोलने पर आपको मिलता है 6.9% का ब्याज। वहीं 2 साल के अकाउंट खोलने पर आपको मिलता है 7% का इंटरेस्ट रेट। वहीं 3 साल की टीडी कराने पर यानी कि टाइम डिपॉजिट कराने पर आपको मिलता है 7.1% का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप 5 साल की टीडी कराते हैं तो वहां पर आपको मिलता है 7.5% का इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, ये काफ़ी सारे बैंकों से
काफ़ी हद तक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है। तो इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आपको 5 साल का निवेश काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, अगर बात करें इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसमें सिर्फ मात्र ₹1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं मैक्सिमम लिमिट की अगर बात की जाए तो इसमें कोई भी सीमा नहीं दी गई है, यानी कि आप इसमें अच्छा खासा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के टैक्स बेनिफिट के बारे में कि आखिर इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल के एफडी पर कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है, यानी कि टैक्स लाभ आपको सिर्फ केवल 5 साल की टीडी में ही दिया जाता है, यानी कि आपको इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ। दोस्तों, अगर वहीं बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर कभी न कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो तब इस पैसे को आप कैसे निकाल सकते हैं, चलिए आइए समझते हैं। दोस्तों, अगर आप ये खाता खुलवाते हैं तो आप 6 महीने के अंदर इस खाते को बंद नहीं करा सकते हैं, यानी कि आपको 6 महीने तक का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, वहीं अगर आप इसमें 6 महीने के बाद इस खाते को बंद कराते हैं तो आपको नॉर्मल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट ही आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में अगर आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आखिर आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो भी टेन्योर 5 साल की अवधि के लिए, जो कि आपका स्कीम है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, तो आपको जो कुल ब्याज मिलेगा 5 सालों में वो होगा 1,15,705 रुपए, यानी कि मैच्योरिटी पर आपका कुल अमाउंट जो बनने वाला है वो होगा 4,15,705 रुपए। दोस्तों, मान लीजिए आप 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर 5 लाख में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों, चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो सेम स्कीम 5 सालों की अवधि के लिए, वो भी टाइम डिपॉजिट स्कीम में, तो आपका जो कुल ब्याज आपको 5 सालों में मिलेगा वो होगा 1,92,840 रुपए। वहीं मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगी वो होगा 6,92,840 रुपए। तो दोस्तों, देख लिया आपने किस तरीके से आपको ब्याज इसमें मिल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर आपको किसके इंटरेस्ट रेट को जानना है। हम कमेंट में ज़रूर आपका आंसर करेंगे। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।